इनको दूर दूर तक लोग जानने लगे हैं, देश विदेश में भी जान रहे हैं। पूरे भारत में संत मत का झंडा फहरा रहे हैं। बड़े विद्वान हैं, इनकी प्रखर वाणी से लोग प्रभावित होते हैं और बड़े बड़े विद्वान के बीच में ये जाते हैं। संत मत की बातों को जब रखते हैं तो बड़ी विनम्रता से इन्हें प्रणाम भी करते हैं, नतमस्तक भी हो जाते हैं। ऐसे हमारे विद्वान हैं स्वामी सतप्रकाश जी महाराज। इनके प्रवचनों से, इनकी जो अनुभव वाणी है, उन वाणी से हम लोग प्रभावित होंगे। इनके वचनों को हम लोग सुनेंगे। हमारे सतप्रकाश जी महाराज, अब निवेदन है, प्रार्थना है कि अपने बातों को गुरुदेव के विचारों से मेल जोल करते हुए हम लोगों को सुनाने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और मैंने अपना समय इन्हें प्रदान किया है, ये जब तक बोले बोल सकते हैं जी। अखंडानंद बोधा शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसा। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। संतमत के युग प्रवर्तक, संतमत के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले गुरु महाराज के अन्य शिष्य, जिनके पावन जन जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ पूज्य चरण स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज तथा इस कार्यक्रम के संचालक पूज्यपाद के निजी सेवक और विनम्रता के प्रतिमूर्ति स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज, समस्त साधु समाज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की वाणी है, अज्ञस्य दुःखौघमयं ज्ञस्य आनंदमयं जगत। भगवान महावीर कहते हैं, यह संसार अज्ञानियों के लिए दुखालय है, दुखों का घर है। और
ज्ञानियों के लिए आनंदमय है। अज्ञान अवस्था में सिर्फ दुखानुभूति होती है और ज्ञान की स्थिति में आनंद ही आनंद है। महर्षि अरविंद लिखते हैं कि माइजरीज एंड हैप्पीनेस इज नथिंग बट स्टेट ऑफ बीइंग। दुख और सुख और कुछ नहीं, जीव के स्थिति अवस्था का नाम है। When we are in a state of ignorance, we have lots of miseries. जब हम अज्ञान की स्थिति में होते हैं, हमारे जीवन में अनेक दुख होते हैं। And happiness is nothing but a state of knowledge. और सुख कुछ और नहीं, ज्ञान की स्थिति है। जब हम ज्ञान की अवस्था में पहुंचते हैं, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होता है। अज्ञानता अंधकार में है और ज्ञान कहाँ है? प्रकाश में। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन में है, हमारे जीवन की दशा, हमारे जीवन की दिशा, हमारे जीवन की दशा तय करती है। अगर हमारे जीवन की दिशा संत और शास्त्रानुकूल है तो हमारे लोक और परलोक दोनों उत्तम होंगे। और अगर हमारे जीवन की दिशा गलत है, संतों के अनुकूल नहीं है, शास्त्रानुकूल नहीं है, तो हम अवनति और अधोगति में जाकर दुख पाते हैं। तो ज्ञान की स्थिति सुख की स्थिति है, अज्ञान अवस्था दुख की स्थिति है। अर्थात अगर हम सुखी हैं, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं, तो हम ज्ञानी हो चुके हैं। अगर हमारे जीवन में कोई दुख है, दैहिक, दैविक, भौतिक, मानसिक अनुभव हो रहा है, किसी तरह का दुख हमें अनुभव हो रहा है, तो हम ज्ञान की स्थिति में नहीं हैं। तो ज्ञान की अवस्था आनंद की अवस्था है। ज्ञस्य आनंदमयम जगत। ज्ञानी बनकर ही हम आनंद को पा सकते हैं। दुनिया के किसी और उपाय से हमारे जीवन से दुख का अंत नहीं हो सकता है। कोई साधन हमें सुखी नहीं कर सकता। हमारे सुखी होने की एक ही शर्त है कि हम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएं। अज्ञानता क्या है और ज्ञान क्या है? जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, स्वस्वरूप विस्मृति, अपने स्वरूप को भूल जाना अज्ञानता है। मैं कौन हूं? मेरा स्वरूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, निर्विकार। और अज्ञानता की स्थिति क्या है? अज्ञानता की स्थिति है जो स्वयं ही मुक्त स्वरूप है, अमर है, अविनाशी है। वह शरीर के साथ अपना तादात्म्य करके शरीर के धर्म से जुड़ जाता है और स्वयं को मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, मैं जन्मने और मरने वाला हूं की स्थिति में आता है। तो संत महापुरुष कहते हैं, याद रखिए, हमारी स्थिति
हमारे जीवन का, हमारी जो आंतरिक स्थिति है वह मूल है। हम अभी किस अवस्था में हैं? हम अभी जहां हैं, आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में ताते दुख अपार है। हम जिस शरीर संसार में हैं, गुरु महाराज कहते हैं आंख बंद करके देख लीजिए, आप अपने को कहाँ पाते हैं? घोर अंधकार में। अंधकार में अज्ञानता रहती है, और जहाँ अज्ञानता रहेगी वहाँ द्वैत प्रपंच होगा, और जहाँ द्वैत प्रपंच होगा तो द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो सहो दुख भारी। आपके जीवन में दुख होगा। लेकिन जब आप संत सदगुरु की बताई सदयुक्ति से साधना करके ज्ञान की स्थिति में पहुंचेंगे, जहां जाकर क्या होगा? स्वरूप का ज्ञान होगा। मैं कौन हूं की पहचान होगा। मैं कौन हूं की पहचान होगा। अभी हम अपने को शास्त्र पढ़कर के कहते हैं कि हम शरीर नहीं चेतन आत्मा हैं। हम सत्संग में संतों की वाणियों के आधार पर अपने को अविनाशी चेतन आत्मा कहते हैं, लेकिन हमारे अविनाशी चेतन स्वरूप से हम अपने आप कभी अनुभव नहीं किए हैं। अनुभव होना चाहिए। ज्ञान की स्थिति अनुभव की है। जिस अवस्था में जाकर के हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं, उस स्थिति तक चलना होगा। और जैसे ही उस अवस्था में जाते हैं, जिसको कैवल्य अवस्था कहते हैं, कह दरिया जिन केवल जाना सोई नर साहब पहचाना। जब निज ज्ञान कमी कर जाना, अविगत ज्योति दृष्टि में जाना। अपने अंतर में चलने की बात है। और गुरु महाराज क्या कहते हैं? अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। और यह भी कहते हैं कि मन पता पाएगा कैसे, आप जानेंगे कैसे? तो बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनहारा है नहीं। बिना संत सदगुरु के कोई नहीं जान सकता। और जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे, अंतर पथ का भेद नहीं मिलेगा। सदगुरु मिलते हैं तो बताते हैं कि जिस अंधकार में आप दुख पा रहे हैं, उस अंधकार से पार जाने का मार्ग क्या है? गुरु भेद देवें सार, खुले बंद दसम द्वार, हो ब्रह्मांड में पैसार, लखो ज्योति चमत्कार, यह गुरु से ही उपकार। तो महाराज शंकराचार्य ने कहा कि अज्ञाना अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति के लिए रस्सी में सांप का प्रतीति होती है, जिससे वो डरता है, कांपता है, दुखी होता है। लेकिन वही सांप जो उसे डरा रहा है, दुखी कर रहा है, वास्तव में क्या है? रस्सी है। लेकिन जो व्यक्ति प्रकाश में है, ज्ञान में है, उसके लिए वह सांप की स्थिति न कभी थी, न है, न होगी। उसके लिए रस्सी है। तो एक ही वस्तु अंधकार में रहने वाले को डरा रही है, वही प्रकाश वाले के लिए कोई अर्थ ही नहीं रखती है, कोई अर्थ नहीं। तो संसार में अज्ञानी और ज्ञानी एक साथ रहते हैं, लेकिन अज्ञानी के लिए यह संसार दुखालयम है, यह शरीर व्याधि मंदिरम है, रोगों का घर है। लेकिन ज्ञानी जो होते हैं, उनके लिए यह शरीर न दुखालयम है, न यह व्याधि मंदिरम है, न अशाश्वतम है। ज्ञाना अवस्था में जो है, उसके लिए तो यह शरीर बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। गुरु महाराज ने कहा, 9 द्वार में रहेंगे जब आप, तो इस पिंड में फंसे रहेंगे। यह शरीर आपके लिए दुखालय होगा। लेकिन जो सदगुरु की सदयुक्ति से 10वें द्वार में चला और 10वें द्वार में जाकर के अंतः प्रकाश और अंतर्नाद रूपी अमृत को पान किया है, उसके लिए यह शरीर दुखालय नहीं बल्कि शिवालय और वैष्णवालय होता है। और
अंततः वह आत्मज्ञानी के लिए यह संसार भी दुखालय नहीं रह जाता है। उसके लिए तो संसार ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत, यह सचराचर जगत ब्रह्ममय हो जाता है और ब्रह्म आनंदमय है। उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान की स्थिति बिना संत सदगुरु के कभी नहीं आ सकती है। इसीलिए तो गुरु की महिमा है, इसीलिए गुरु की महिमा है। आप लोग सुने होंगे कि एक जगह सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था, वहां एक व्यक्ति हनुमान चालीसा बांट रहे थे। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने प्रवचन में कहा कि श्री तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा की रचना की, जिसका शुभारंभ किया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के पवन सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु में हूं हरहि कलेश विकार। कहते देखिए लिख रहे हैं हनुमान चालीसा, और तुलसीदास भगवान राम के परम भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, लेकिन शुभारंभ करते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। सबसे पहले उन्होंने गुरु महाराज के चरण रज की वंदना की, तब कहा बंदो रघुवर विमल जस, तब भगवान श्री राम की उन्होंने महिमा का वर्णन किया, और तब कहा पवन कुमार। तो आप विचार लीजिए विज्ञजन कि महिमा किसकी विशेष है। ऐसे सुंदरदास जी ने नहीं कहा गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद से, गुरु की महिमा गोविंद से अधिक है। ये संसार में गुरु आते हैं, हम लोगों को ज्ञान देते हैं, समझाते हैं। इतते सब ही जात हैं भार लदाए लदाए, उतते को न बाहुरा जासे पूछा जाए। कबीर साहब कहते हैं यहां से तो सब शरीर त्याग त्याग करके जाते हैं, और सिर पर भार लदाए लदाए, पाप का भार, पाप की पोट धरे सिर ऊपर किस विधि वही हल्की। पाप की पोटरी सिर पर रख करके यहां से जाते हैं, और जाते हैं तो वो लौट के नहीं आते हैं बताने के लिए कि कहां गए थे, क्या पाया, क्या देखा, कैसा जगत है वो जहां हम गए। और आते हैं तो उनको कौन पहचानते हैं, कीड़े मकोड़े की जोनियों में है कि कहां हैं। तो वहां जाकर कोई आकर बताने वाला नहीं है, तो कोई बताने वाला नहीं, तो फिर हम उस जगत की बात जानते कैसे हैं। तो संत कबीर साहब कहते हैं एक हैं उतते सदगुरु आइया, जाकी मति है थीर, भव सागर के जीव को ले खे उतारे तीर। वहां से एक संत सदगुरु आते हैं। सदगुरु महाराज कहते हैं जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। संत सदगुरु आते हैं, कहां से, वहां से। कैसे आते हैं, तो इसकी व्याख्या हमने पढ़ी, जिसमें लिखा है कि एक तो गुरु महाराज कहते हैं एक तो बने बनाए आते हैं, जो किसी जीवन काल में पूर्णत्व को प्राप्त कर लिए और अपनी मौज से अपने लोक में हैं, और जब फिर उनकी मौज होती है तो इस संसार में आते हैं। संत संत सब एक हैं, जस पस्ते की खेत, कोई कुदरती लाल है कोई सेत की सेत। इसका अर्थ करते हुए गुरु महाराज कहते हैं संत कबीर जैसे लोग जो बने बनाए लोक कल्याण के लिए प्रकट हो जाते हैं, और उनको कुछ करना नहीं होता, कल जीव के कल्याण के लिए आते हैं। दूसरे वे जो संत सदगुरु की सदयुक्ति से साधना करते हैं, और साधना करते करते अपने जीवन काल में चेतनात्मा को जड़ावरण से मुक्त करके परमात्मा से एक में कर लेते हैं पूर्ण समाधि में। ऐसे पुरुष
शरीर भाव में आकर के जीवन मुक्त दशा में रहकर संसार को अपने अनुभवों से रूबरू कराते हैं, रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि भ्रम में मत पड़ो, स्मरण रखो, साधन करोगे तो खुद देख लोगे, खुद देख लोगे कि स्वर्ग है कि नहीं, नरक है कि नहीं। जिस दिन उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, जिस दिन आपने अपने श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति संत सदगुरु की बताई हुई सदयुक्ति से आपने दिव्य दृष्टि उन्मेष कर लिया, उस दिन आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप स्वयं अनुभव से कहेंगे कि स्वर्ग भी है, नरक भी है, पापी को नरक, पुण्यात्मा को स्वर्ग, और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चल करके एक स्थिति ऐसी भी आती है जिसको मोक्ष का धाम कहते हैं, वो भी है। तीनों है, ये आपके अपने अनुभव होंगे। तो संत वहां से आते हैं, संपूर्ण यात्रा को देखते हैं, तब न पिंडमयी ब्रह्मांड का नक्शा बन जाता है। कोई व्यक्ति जब यात्रा पर निकलता है तो अपने यात्रा के अनुभवों को आकर के लिखता है। संत अंतर पथ पर चलते हैं और अंतर पथ चल करके और उसको जो अनुभव करते हैं तो वो कहते हैं संत मते की बात कहूं साधक हित लागे। वो समझाते हैं ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी लाल भानु झलकी, अब बजत विविध विधि अनहद सोरा 5 मंडलों की। संत मते का सार बात यह भेद, यह बात कही उनकी, समझा में ही लखा नमूना, बात है सत्य हित की। उस अंतर पथ पर चल के कहते हैं संत तह भाव नहीं द्वैती नहीं, फिर जम का फेरा है। महर्षि संत सेवी जी परमहंस जी महाराज की वाणी में है। वो एक अवस्था आती है जहां द्वैत भाव खत्म हो गया, और द्वैत खत्म हो गया तो द्वैत दुख खत्म हो गया, दुख खत्म हो गया, फिर कोई जम का फेरा नहीं है, कोई आवागमन नहीं है। आप अपनी मौत से संसार के कल्याण के लिए विचरण करते हैं। तो संत सदगुरु ही एक ऐसे हैं जो इस धराधाम पर जीव के कल्याण के लिए समाधि से लौटते हैं, या जैसा गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, आज्ञा भई अकाल की। अकाल पुरुष, संत पुरुष, मुक्त पुरुष जीव के हित के लिए आते हैं, संसार के कल्याण करते हैं और संसार का कल्याण करके चले जाते हैं। लेकिन जो उस राह पर चला है वही न राह बताएगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि सदगुरु आए, आगे चलूं पंथ नहीं सूझे, आंख बंद करने पर घोर अंधकार है, घोर अंधारी में जीव दुखित चलो। अंधकार में कहाँ रास्ता दिखता? नहीं दिखता, अंधकार में रास्ता नहीं दिखता। ऋषियों ने उसको अनुभव किया, संतों ने अनुभव किया और कहा अनुभव करके, वेदाह में तम पुरुषम महानतम। सुनो मैं बता रहा हूं, वेद अहम, मैं जानता हूं। गुरु महाराज ने कहा जानना और मानना दो अलग अलग बात है। जानना और मानना दो अलग अलग बात है। मानना तो किसी पर भरोसा है तो उसकी बात को मान लेते हैं, और जानना का अर्थ होता है जिसके लिए हम स्वयं प्रत्यक्ष गवाह होते हैं। निज नयना देखे ही आँखी, तस तस तुलसी कह कह भाखी, ये जानना है। निज नयना देखे, अपनी अंतर्दृष्टि से हमने देखा जो, उसको मैं कह के सुना रहा हूं, ये जानना है। तो जानने और मानने में बहुत फर्क है। कहते श्रुवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धमानी, विश्वानि तस्थु दिव्यानि तस्थु। वेद के ऋषि, यजुर्वेद के ऋषि कहते हैं सुनो, ऐ सुनो अमृत के पुत्रों, ऐ मनुष्यों अमृत के पुत्रों सुनो, अमर पिता परमात्मा का तुम अमर संतान हो, सुनो। ऐ दिव्य लोक में रहने वाले देवता तुम भी सुनो, तुम्हारे लिए भी मेरा यह उपदेश है। वेदाहम पुरुषम महांतम मादित्य वर्णम तमसः परस्तात्, तमेव विदित्वादि मृत्यु में नन्यो पंथा विद्यते यनायः। सुनो, मैं जानता हूं उस पुरुष को जिसको जान लेने के बाद मनुष्य फिर दुख में संसार में मृत्यु के मुंह में नहीं आता है। उसका
दर्शन कोई इस लोक में नहीं कर सकता, इस दृष्टि से नहीं कर सकता है। तमस के परे ही रास्ता प्रारंभ होता है, अंधकार के परे तो उसका मार्ग है। बाट खुली तब जानिए अंतर भया उजास। अंतः प्रकाश जब हुआ तो ईश्वर की ओर जाने का रास्ता खुलता है। कौन बताएगा उस राह को, कौन बताएगा? जे कृष्णमूर्ति कहते हैं द पाथ दैट लीड्स टू गॉड इज नॉट मेड ऑफ एनी मेटेरियल थिंग्स, सो यू कांट रीच देयर थ्रू एनी कास्ट क्रीड रिलीजियन। वह रास्ता जो ईश्वर की ओर जाता है, मुक्ति की ओर जाता है, वह किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है, संसार के किसी वस्तु और तत्व का बना हुआ नहीं है। इसलिए वहां आप सांसारिक व्यवस्था और सांसारिक साधनों से पहुंच भी नहीं सकते, और किसी जाति विशेष, धर्म विशेष के होने के नाते उस पथ के आप पथिक होने के अधिकारी भी नहीं हो सकते। वहां तो केवल और केवल वही पहुंच सकता है, उस मार्ग को जान सकता है जो पूरे और सच्चे सदगुरु के शरण में है। यू ओनली रीच देयर थ्रू डीप मेडिटेशन व्हेन यू आर पासिंग द मायर ऑफ डिल्यूजन, क्रॉसिंग द मायर ऑफ डिल्यूजन एंड ड्यूलिटी। आप केवल और केवल वहां तभी पहुंच सकते हैं जब आप द्वैत के मार्ग को गहरे ध्यान में उतर करके पूर्ण समाधि में समाप्त कर दीजिएगा। उसके अंदर जाने का रास्ता ऐसा है कि उसको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि भौतिक पदार्थ का है ही नहीं। आप भटकते रह जाएंगे। देव को पूज को हिंदू मर गए, तुर्क मरे हज जाई, और जटा मढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्हू न मुक्ति पाई। जोग जुगति करी जो कोई जाने, खोजे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही, कहत जुलाह कबीरा। इसीलिए कहते हैं कि बिना सदगुरु के कौन पहुंचेगा, कोई नहीं पहुंच सकता। तो वो रास्ता अभौतिक पदार्थ का है। तो अभौतिक पदार्थ का रास्ता है, तो वो अभौतिक पदार्थ क्या है, और वो अभौतिक पदार्थ में जाने का मार्ग कहाँ है और कहाँ से शुरू होता है? तो बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं, हो नहीं सकता। संत के पास जाइए। सदगुरु महाराज कहते हैं कि जय कृष्णा मूर्ति अधूरा छोड़ दिए, हम पूरा करके बताते हैं। बिंदु ज्योति नाद का मार्ग बना, वो धरा जाए तिल से, लो धर जतन करो दिल से। वह रास्ता अंतर ज्योति और अंतर प्रकाश और अंतरनाद का बना हुआ है। जिस रास्ते को पकड़ने का शुभारंभ बिंदु कहाँ पर है? पॉइंट तिल से, 10वां द्वार शिवनेत्र सहरक सुषुम्ना से वह रास्ता शुरू होता है। इसीलिए का क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाश यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। लेकिन इसके लिए मुर्शिदे कामिल से मिल सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरग को पाने के लिए। और इस भेद को जो बता दिया वही सदगुरु हैं, और इस भेद को जो जीव जान लिया वही संसार में बड़भागी है। गुरु महाराज कहते हैं गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, अब महा अभागी जीव के दिए भाग जगाई। तो वही जीव बड़भागी है जो इस भेद को जानता है। जो सदगुरु हैं वो भेद बताते हैं। सदगुरु की कृपा मिलती है तो रास्ता मिलता है, उनकी कृपा होती है तो उस रास्ते पर हम चल पाते हैं, और उसकी कृपा होती है तो द्वैत प्रपंच समाप्त होता है। गुरु कृपा होए भाई होए दुख नाश हो, और परमात्मा से हमारा साक्षात्कार हो जाता है। उसके लिए शिष्य को कैसा होना चाहिए आप सुने। शिष्य तो ऐसा चाहिए जैसा माटी मोय, आपा सौंपी कुम्हार को ना कछु, जो कछु होए तो होए। जो अपने को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया मिट्टी की तरह, कुम्हार जो चाहो बना दो, मेरी कोई अपनी इच्छा नहीं है। ऐसे ही महापुरुष महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज थे, पूर्ण समर्पित कर दिए गुरु महाराज के चरणों में। मणिहारी आश्रम में जहाँ पहले गुरु महाराज रह करके संत मत का प्रचार करते थे, और ये सुने ना श्री गुरुपदनक मणिगण ज्योति, ये दिव्य दृष्टि जिससे खुलती है ज्योति योग की क्रिया बिंदु ध्यान से, जब युगल दृष्टि की धारें एक बिंदुता पर केंद्रीभूत होती है, 10वां द्वार शिवनेत्र खुल जाता है, दिव्य दृष्टि आती है। ये स्थिति गुरु महाराज ने मणिहारी आश्रम में प्राप्त की थी। स्वयं गुरु महाराज अपने से कहे थे कि मुझे
दिव्य दृष्टि की प्राप्ति मनिहारी आश्रम में हुआ था। कुप्पा घाट की गुफाओं में एकांत शांत रहकर 18 महीने मैंने केवल नादानुसंधान किया था। उसी मनिहारी आश्रम में जहां नारायण बाबा अग्रवाल व्यवस्थापक थे और अभी वहां स्वामी दशरथ बाबा हैं। एक बार गुरु महाराज पूज्य संत सेवी परमहंस जी महाराज को एक काम से कटिहार भेजे मनिहारी से, और बोले दशरथ बाबा को और नारायण बाबू को कि जाइए इनको आप लोग बस में बैठा दीजिएगा। ट्रेन का समय नहीं था, बस में बैठा करके आ जाइएगा। ये लोग गए। पूज्य बाबा दशरथ बाबा और नारायण बाबू बस में बैठा करके लौट के आए। गुरु महाराज कहते हैं कि आप लोगों ने उनको बस में बैठा दिए? तो इन लोगों का ने कहा कि जी हुजूर बैठा दिए। बस खुल गई? तो जी हुजूर बस खुल गई। कहते हैं वो कि गुरु महाराज उसके बाद एकदम अश्रुपूरित नेत्र से कहते हैं, ऐसा सेवा करने वाला, ऐसा विनम्र, ऐसा समर्पित मैं नहीं जानता कि कभी किसी गुरु को शिष्य मिला होगा। 45 से 50 वर्ष तक त्रुटि विहीन सेवा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 6 महीना साल भर, 45 वर्ष की जीवन यात्रा ही खत्म हो गई आपकी आधी से ज़्यादा सेवा में। और सेवा में कभी शिकायत न हुआ हो, ऐसा शिष्य ही वही शिष्य है जिस शिष्य के लिए कबीर साहब ने कहा कि जिसने अपने को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं एक छोटा सा प्रसंग सुना करके पूज्य बाबा की ओर माइक दूंगा। देखिए, मैं मनिहारी का हूँ, बहुत बार उनसे मिला। मैं तो एक बार एक प्रसंग पढ़ रहा था जो महर्षि संत सेवी संस्मरण है। उस संस्मरण में लिखा हुआ था कि किसी परिवार ने गुरु महाराज से कहा कि बेटी की उम्र अधिक हो गई है, विवाह नहीं होता, हम लोग परेशान हैं। तो गुरु महाराज ने कहा चिंता मत कीजिए, योग की बात है, जोड़ी सबकी ऊपर से बन के आती है। आप योग अब आ गया है, मैं प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज से कि इसकी शादी शीघ्र हो जाए। तो पूज्य बाबा वो संस्मरण लिखे हैं कि उसकी लड़की की शादी उसी महीने तय होकर के हो गई गुरु महाराज की कृपा और आशीर्वाद से। तो वो संस्मरण मैं पढ़ रहा था, तब मैं 8वीं में पढ़ता था। पढ़ने के बाद आश्रम में एक महात्मा थे, मैंने उनसे दिखाया तो बोले हाँ। तो मैंने कहा कि मुझे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा क्या? तुलसी बाबा। मैंने कहा कि इसमें गुरु महाराज लिखे हैं कि सबकी जोड़ी ऊपर से बन के आती है। तो बोले कि हाँ। तो हम उनको कहे कि तब फिर आप लोगों की जोड़ी कहाँ है? तो वो हमको पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पास भेज के कहते हैं देखो लिखे वो हैं, वो बड़े ज्ञानी हैं, वो समझा सकते हैं, हमारे बस से बाहर का है, हमारे बस से बाहर का है। तो मैं गया और उनके सामने भी छोटा था, मैं दिखा दिया। तब वहाँ जाने आने के लिए फ्री था, ले जाकर दिखा दिया। नारायण बाबू और उनकी पत्नी बैठी थी और वो कुछ बात कर रहे थे। तो हमको कहते हैं कि क्या है जी? हम पहचानते थे ना, मनिहारी में हम लोग प्रसाद के चक्कर में पीछे पीछे घूमते थे ना, छोटे थे तो कि प्रसाद मिलेगा। तो राम अवतार बाबा थे, मैं बहुत तो मैं देखा, और एक और बाबा थे, वो बहुत पहले एक और बाबा रहते थे, वो शायद उधर के थे, झारखंड के। तो कहते हैं कि क्या है इसमें? तो हम उनको भी दिखाए तो बोलते हैं हाँ इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या तुमको परेशानी है, संशय क्या है? तो हम बोले कि हम जानना चाहते हैं कि आप जैसे लोग जो शादी नहीं किए तो उस सब की जोड़ी का क्या हुआ।
हमको कहते हैं इतना सा है और इतना बड़ा प्रश्न पूछता है, भागेगा कि नहीं? भागेगा कि नहीं? फिर वो जो समझाए कुछ कि शायद ये योगी पुरुषों पर लागू नहीं होता, तो मैं उस समय पूरा नहीं समझा, अब समझता हूँ, अभी मैं नहीं बताऊंगा, प्रसंग उधर नहीं है। तो मैं कह रहा था कि देखिए एक ऐसे ही शिष्य थे दादू दयाल जो गुरु की सेवा में थे और हमेशा बोलते रहते थे, गुरुदेव तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण। तो उनके गुरु भाई लोग सुनते थे तो जाकर उनके गुरु से कहे ये ददुआ पगला गया। कहा क्या हुआ? करे अलर बलर बकते रहता है। तो जाकर उन लोगों ने कहा कि भाई क्या बोलते रहते हो, क्या बकते रहते हो? तो कहा कहाँ गुरुदेव, मैं तो यही बोलता हूँ, गुरुदेव तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण। तो कहा अरे सब कुछ तुम हम ही को दे दिया, तुम अपने लिए भी कुछ बचा लो। तो कहता है हुजूर ये तो आधा बोलता हूँ, आधा मन ही मन बोलता हूँ। तो कहा कि मन ही मन क्या बोलते हो, पूरा बोलो। तो कहा पूरा बोलूं तो ये लोग लड़ जाएंगे, जब आधा में पागल करें पूरा में तो लड़ाई कर देंगे। तो कहा अच्छा मेरे सामने तो पूरा बोल दो। तो दादू दयाल जी ने कहा गुरुदेव पूरा यही है कि गुरुदेव तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, और सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यही दादू का ज्ञान। तो तन मन धन को अर्पि गुरुपद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव सुख से तरो। तो गुरु महाराज को तन मन धन समर्पित करके सेवा करके और उस अवस्था में चले गए जहाँ नहीं संत तह भाव नहीं द्वैती, जहाँ द्वैत का भाव नहीं है। तब गुरु महाराज ने कहा कि मैं जहाँ रहूँगा वहीं संत सेवी जी रहेंगे। तो गुरु महाराज जहाँ हैं वहीं है। गुरु महाराज कहाँ हैं? सचखंड में। तो ऐसा समर्पण था, ऐसे शिष्य थे और गुरु की कृपा से गुरु ही हो गए। मैं उनके पावन श्री चरणों में नमन करता हुआ अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री